तो अगर कोई अभी LMIA पे आना चाहता है तो उसके लिए बैंड क्राइटेरिया, स्टडी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस और बैंक बैलेंस, ये सब। देखिए रेकमेंडेड, ठीक है, वर्ड रेकमेंडेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एक आइडियल केस सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपका अप्रूवल रेट बढ़ जाता है, तो कम से कम अगर 12th ग्रेड है 12 और 5.5 बैंड जो हैं, ठीक है, वो आपके हैं, तो आपका केस जो है 5.5 ईच कह लो, ठीक है। 1-2 में अगर 5 भी हैं तो भी मतलब अपना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, है ना। तो जैसे स्पीकिंग में अगर 5 है दैट्स स्टिल फाइन, ठीक है, मगर रीडिंग और लिसनिंग ये 2 एस्पेक्ट जो हैं, ये आपको भी मालूम है कि ट्रकर के जो आपका वर्क है उसमें ये 2 क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, वो तो है, वो तो है। तो वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो है मतलब आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फेडरल केस में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इवन ये स्कोर के ऊपर तो डिसीजंस जो हैं वो चैलेंज हुए और फिर बाद में उनको जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया और वो अप्रूव हो गए थे। ओके, तो उस बेसिस पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो फेडरल केसेस हैं उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दैट्स एज पर द रीसेंट डिसीजन, तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। पर जैसे हमें ना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैं 8वीं पास हूँ, तो क्या 8वीं पास वाला भी आ सकता है LMIA पे? क्या वो बैंड स्कोर लेके जा सकता है? हाँ, ये बात है। अगर वो ले जाएगा तो 8वीं पास चलेगी? आपने प्रूव कर दिया कि आप जो है असेसमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, तो वो आप फुलफिल करते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जैसे आपने कहा असेसमेंट क्राइटेरिया, तो बेसिकली उसमें वो IELTS ही मांगते हैं बेसिकली, तो फिर स्टडी का नहीं है उनको? एज आई सेड कि एक रेकमेंडेड +2 है। ऐसे ट्राई करने में, तुक्के लगाने में तो आप चाहे 8वीं फेल का भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी 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 जी। समस्या ये आती है कि जब आप केस उठाते हो जी, सिर्फ एक इसके लिए कि भाई अपना फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई हाँ मुझे पैसे बन रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर जब आप उठाते हो कि नहीं, आपको क्लाइंट को अवेयर कर रहे हो कि भाई ये आइडियल केस सिनेरियो है, रिकमेंडेड ये एजुकेशन है, नहीं है तो आपके केस में आपका केस वीक रहेगा, ठीक है, तो ये रहता है कहीं ना कहीं। तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए इसमें? कम से कम 2 साल। 2 साल, ठीक है।